बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपने सिलसिले की दूसरी वीडियो रिकॉर्ड करने लगे हैं और इसके टॉपिक जो सा है वो हमने रखा है शुगर और गुर्दे। कोई लेक्चर नहीं होगा, सिंपल बातें जो आम लोग रोजाना पूछते हैं उन्हीं की लिस्ट बना के कोशिश करेंगे जवाब दें, जिसके अंदर निशानियां, बचाव कैसे किया जाए, टेस्ट कौन सा किया जाए और इलाज कौन सा किया जाए। ये डॉक्टर के लिए लेक्चर नहीं है, बहुत मुख्तसर आम लोगों के सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। नंबर 1, शुगर इस टाइम दुनिया में गुर्दे की खराबी की सबसे पहली कॉज बन चुकी हुई है। इस टाइम दुनिया में ज्यादातर लोग जो डायलिसिस पे हैं वो शुगर के मर्ज में मुब्तला होने के बाद इस महज तक पहुंचे। तो इस लिहाज से इसको ठीक रखने की और अपनी मालूमात बढ़ाने के लिए हमारे पास सारी मोटिवेशन मौजूद है। नंबर 2, बचाव के लिए किया क्या जाए। बचाव के लिए वो तमाम सेहतमंद आदतें अपनानी हैं जो आम लोग अपनाने के बारे में आपको बात करते नजर आते हैं। डॉक्टर हजरात बार बार कहते हैं वॉक करें, वजन कम रखें, नमक का इस्तेमाल कम करें, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने, चिकनाई को कंट्रोल में रखें और अपना वेस्ट जो सी है ये वाली इसको 34 से नीचे रखें। ये भी एक लेटेस्ट एडिशन साथ शामिल। नंबर 3 जो सी इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि निशानियां क्या हैं। डॉक्टर को पढ़ाते वक्त हम कुछ और बताते हैं, लेकिन आम आवाम को समझाने के लिए जो सबसे आसान निशानियां है उसकी तरफ गौर करना। पेशाब के अंदर झाग का आना, पेशाब के अंदर झाग के साथ साथ ज्यादा आना, रात को पेशाब का ज्यादा आना, पाँव के गिर्द सोजिश का आना, रात के वक्त सोना मुश्किल हो जाना, नींद की कमी हो जाना और बाज़ औक़ात लोगों को सोते वक्त उठ के बैठना पड़ जाता है सांस की खराबी की वजह से। इसके साथ साथ भूख कम हो जाती है, नींद कम हो जाती है, उल्टियां आना शुरू हो जाती हैं क्योंकि मैदा नहीं चल रहा होता और वो बाज़ का शुगर की वजह से बगैर गुर्दे की खराबी के अंदर भी ऐसा मुमकिन हो। इसके बाद हम जो नेक्स्ट स्टेज पे आ जाते हैं मुख्तलिफ अलामतों को चेक करने के बाद, तो बाज़ का एक रेयर चीज ऐसी होती है कि मसाना गुर्दे के साथ साथ खराब हो जाता है। उसमें दिन के अंदर पेशाब कम आना शुरू हो जाता है, लेकिन जब आता है तो ढेर सारा आता है। इसको सिस्टोपैथी अपनी जुबान में हम कहते हैं। कुछ टेस्टों का हम जिक्र कर लें। अच्छा, एक अलामत जिसको मैं भूल गया वो ये है कि आंखों के गिर्द थोड़ी सोजिश का आना भी इसके अंदर शामिल है। कुछ ऐसे टेस्ट जो आम आवाम को पता होने चाहिए, जो हर 3 से 6 महीने के अंदर शुगर के मर्ज के लोगों के होने चाहिए जिनकी भी शुगर 5 साल से ज्यादा हो चुकी हुई है। उनमें से एक है जिसका मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं, माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया। ये टेस्ट यूरिन के अंदर किया जाता है, एक स्पॉट सैंपल है, फौरी तौर पे जाके दिया जा सकता है और ये वक्त से काफी अर्सा पहले बता देता है कि ये गुर्दे खराब होने वाले हैं। तो बड़ी काम की चीज है, चंद 100 रुपयों के अंदर पाकिस्तान के अंदर और इस पूरे एरिया में एशिया के अंदर ये मौजूद है। फिर इसके अलावा यूरिन के अंदर स्पॉट के अंदर ही प्रोटीन और क्रेटिनिन चेक कर ली जाती है, उसकी रेशो देखनी होती है, लेकिन वो आपका मुआलिज देख सकेगा। इसके साथ RFTs, यूरिया क्रेटिनिन तकरीबन हम सब जानते हैं, उसका खराबी जो सी है वो भी हमें गाइड कर देती है, लेकिन क्रेटिनिन या यूरिया बहुत बाद में जाके खराब होगा। माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया शुरू में खराब होगा। तो आपने फैसला यूरिया क्रेटिनिन पे नहीं करना, प्रोटीन और बाकी चीजों पे करना। फिर साथ ही जब ऐसा मामला शुरू हो जाए तो उसके साथ आंखों के पर्दे में भी शुगर की कुछ खराबियां आना शुरू हो जाती हैं। उनको चेक करने के लिए आई स्पेशलिस्ट जो से डॉक्टर साहब है उनसे मदद ली जाती है और फंडोस्कोपी के नाम से एक टेस्ट करवाया जाता है। अगर आंखों का पर्दा और उसकी खून की नालियां शुगर से मुतासर हो चुकी हैं तो बिल्कुल इस तरह ही गुर्दे के अंदर भी खराबी आ सकती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आंखों के पीछे जो से पर्दा है वो बिल्कुल ठीक है तो हो सकता है गुर्दे की खराबी भी किसी और मर्ज से हो और हम शुगर से समझ बैठे हो, और ये अक्सर होता है, ये इतनी बेमानी चीज नहीं। फिर एक चीज जिसको मैं इस वीडियो का हिस्सा बनाना चाहता हूँ वो ये है कि जो मैंने पहले भी जिक्र किया था कि मसाना काम करना बंद कर देता है। तो अल्ट्रासाउंड में गुर्दे का साइज नॉर्मल होता है, खराब नहीं होता। अल्ट्रासाउंड वाले डॉक्टर हजरात भी अक्सर बता देते हैं कि आपके गुर्दे तो ठीक हैं, आपको डॉक्टर ने गुर्दे की खराबी बताई जरूर है लेकिन साइज में ठीक है। तो वजह यह कि देखने में गुर्दे ठीक होंगे, साइज में ठीक होंगे, अंदर से गल रहे होंगे। दूसरी चीज, मसाना जो है वो मुकम्मल तौर पे खाली नहीं होता, उसके अंदर कुछ पेशाब फंस रहा होता है
اور اس کو سسٹوپیتھی ہوتا ہے کہتے ہیں، جیسے میں نے تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا، اور اس کا علاج بھی ہونا ضروری ہے، اس کو مثانے کا فالج بھی کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اگلی سٹیج آ جاتی ہے علاج کی۔ علاج کے بارے میں عام عوام کے لیے سمجھانا ذرا مشکل ہو جائے گا میرے لیے، کیونکہ اس میں دوائیوں کے بڑے کمپلیکیٹڈ سے نام ہیں۔ جن کیٹیگریز کو ہم یوز کرتے ہیں وہ اینجیوٹینسن ریسپٹر بلاکر، اینجیوٹینسن کنورٹنگ انزائم انہیبیٹرز، اور یہ بڑے ایزیلی پاکستان کے اندر یہ ساری کلاسز موجود ہیں۔ ان کو ڈالنا ہوتا ہے لیکن بہت سوچ سمجھ کے ڈالنا ہوتا ہے، یہ دو دھاری تلوار ہوتی ہے۔ یہ کریٹنین عارضی طور پہ خراب بھی کر سکتی ہیں اور لانگ ٹرم میں ان کا بہت فائدہ بھی ہو سکتا ہے، تو یہ ڈالنی ضرور ہوتی ہیں اگر کریٹنین شروع میں پیشنٹ آپ کو شروع کی سٹیجز میں مل جائے، لیکن بڑا سوچ سمجھ کے کچھ کیلکولیشنز کر کے ڈالنی ہوتی ہے۔ تو یہ آپ نے اپنے قریبی کسی معالج، نیفرولوجسٹ یا اچھے فزیشین، اگر آپ کے پاس نیفرولوجسٹ نہیں ہے تو ان کی مدد سے آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ اس کے ساتھ آپ نے ہر 3 مہینے بعد آنکھوں کے پردے کا معائنہ کرواتے رہنا، اور یورین کے اندر پروٹین اگر آ رہی ہے تو اس کی کوانٹیفیکیشن چیک کرنی ہے کہ وہ بڑھ رہی ہے کہ نہیں بڑھ رہی، اور اس سٹیج میں جب ایڈوانس سٹیج چلے جاتی ہے تو یوریا اور کریٹنین بھی ہیلپ کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ میں ایک چیز ساتھ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ شوگر کبھی بھی اکیلا یہ سب کچھ نہیں کر رہی ہوتی، اس کے ساتھ بلڈ پریشر چل رہا ہوتا ہے، چکنائی کی ڈسٹربنس چل رہی ہوتی ہے، یورک ایسڈ چل رہا ہوتا ہے، اور یہ ساری چیزیں مل کے خون کی نالیاں جام کر رہی ہوتی ہیں، جس سے دل کے اٹیک، فالج، پاؤں کے مسئلے، شوگر سے پاؤں کا خراب ہونا، یہ سارے مسئلے چل رہے ہوتے ہیں۔ تو ان سب کو بھی اکٹھا اس کے ساتھ ٹریٹ کرنا لازم ہے۔ اکیلا صرف شوگر کو اگر ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے تو معاملہ نہیں پہنچے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ آپ کو آسانیاں دے۔ شکریہ۔